नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं कुछ ऐसे महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में परचम तो लहराए हैं ही, साथ ही साथ देश का नाम भी रोशन किया है। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। उत्तराखंड की सुपर वुमन बबीता रावत, प्रगतिशील किसान दिली माया भट्टाराय, गायों को बचाने वाली पद्मश्री विजेता जया रेड्डी का कुष्ठ रोगियों के लिए काम, भारत को गौरवान्वित करने वाली बेमिसाल महिलाएं। पढ़ाई के साथ साथ खेती की, दूध बेचा, मशरूम उगाए और संभाला 9 लोगों के परिवार को। आइए सुनते हैं उत्तराखंड की सुपर वुमन बबीता रावत की कहानी। उत्तराखंड की सुपर वुमन बबीता रावत, जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में पढ़ाई को जारी रखते हुए 1 एकड़ जमीन पर मशरूम उगाए, दूध बेचा और एक नर्सरी शुरू कर दी। आज लोग मशरूम की खेती सीखने के लिए बबीता के पास आते हैं। बबीता के दिन की शुरुआत खेत में जुताई के साथ होती थी, जिसके बाद पढ़ने के लिए वो कॉलेज जाती थी। 5 किलोमीटर के सफर के दौरान वह दूध बेचती थी। घर लौटने के बाद रोजाना वर्कशॉप में हिस्सा लेने या खेतों की तरफ जाना उनका रूटीन था। शाम और रात के वक्त बबीता सारा समय पढ़ाई में लगाती थी। पिता की मदद करते हुए कविता ने खेती की शुरुआत की। वह पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन पिता दिल की बीमारी से पीड़ित थे और खेतों में मेहनत करने में असमर्थ। ऐसे में बबीता ने 1 एकड़ जमीन पर पारंपरिक फसलों के अलावा अन्य फसलें उगाने की ठान ली। आज बबीता आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई है। पड़ोसी जिले के लोग उनके खेती के बारे में जानने और सीखने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। जैविक खेती के ढंग और कोशिश के लिए राज्य सरकार ने बबीता को प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा है। सिक्किम की इस महिला किसान ने जैविक खेती के सहारे अपनी कमाई 3 गुना बढ़ा दी। आइए मिलते हैं गैंगटॉक की दिली माया भट्टाराय से। साल 2014 में जब सिक्किम सरकार ने किसानों को जैविक खेती से जुड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया, तो गैंगटॉक से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर आसाम लिंजे नामक एक छोटे से गांव से दिली माया भट्टाराय ने भी अपने छोटे से 4 एकड़ के खेत को पूरी तरह से जैविक बनाने का फैसला किया। उस समय उनकी उम्र 55 साल की थी। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से जैविक खेती के बारे में तालीम भी ली। जैविक खेती के साथ उन्होंने नई फसलें और आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग करना सीख लिया। उन्होंने खेतों पर पॉली हाउस बनाकर ब्रोकोली, लौकी, खीरा, पालक जैसी सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। खेती में नए प्रयोग के कारण कम समय में ही उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बना ली। हाल ही में उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मेघालय की ओर से राज्य के प्रगतिशील किसान का पुरस्कार भी दिया गया है। केरल की डॉक्टर सोसम्मा इयेपे को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने वेचूर गाय की अनोखी नस्ल को विलुप्त होने से बचाया है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। जब डॉक्टर सोसम्मा इयेपे ने 1980 में वेचूर गायों की विलुप्त होती जा रही नस्ल को बचाने का बीड़ा उठाया, तब उन्हें अपनी राह में आने वाली परेशानियों का जरा भी इल्म नहीं था। गांव-गांव जाकर गायों को तलाशना, किसानों को समझाना, अपने ही लोगों का विरोध और गायों की असमय मौत, ऐसी न जाने कितनी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करती रही। उन्हें हाल ही में मिला पद्मश्री पुरस्कार उनके संघर्ष का सबसे उचित और सटीक सम्मान है। देश में इस नस्ल की कुछ ही गायें बची थी। डॉक्टर सोसम्मा समझ चुकी थी कि अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो हाल ही में आने वाले समय में काफी देर हो जाएगी। वेचूर भारत की देसी गाय की एक ऐसी नस्ल है जिसके बारे में लोग शायद ही जानते होंगे। कद में बहुत छोटी इस गाय से दूध काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिसमें औषधीय गुणों की भरमार होती है। इसके रखरखाव और चारे पर भी कम ही खर्च करना पड़ता है। लेकिन इतनी खासियतों के बावजूद धीरे धीरे इन गायों की संख्या में कमी आने लगी थी। 1980 के दशक में तो ये विलुप्त होने के करीब थी। तभी डॉक्टर सोसम्मा इनके संरक्षण के लिए आगे आई और इन गायों को बचाना अपना मिशन बना लिया। बिना किसी संगठन या आमदनी के 20 सालों से कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रही हैं जया रेड्डी। सुनते हैं उनके संघर्ष की कहानी। समाज कुष्ठ रोगियों के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करता हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी सोच की परवाह नहीं करते। उनके लिए इन लोगों की दुख और तकलीफें दूर करने से बड़ा कोई काम नहीं है।
ऐसी ही एक महिला है दिल्ली की रहने वाली जया रेड्डी, जो इन लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। वह इन लोगों के साथ पिछले 2 दशकों से एक अभिभावक की तरह जुड़ी हुई है। जया के पिता भी मरते दम तक कुष्ठ रोगियों की सेवा में जुटे हुए थे। जया ने वहीं से शुरुआत की जहां से उन्होंने इसे छोड़ा था। आज के समय में स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन जागरूकता की अभी भी काफी कमी है। जया अपना पूरा दिन कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने में बिताती है। जया जैसे लोग कम ही मिलते हैं जो अकेले अपने दम पर बिना किसी के सहयोग से अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं। ऐसे निस्वार्थी भाव से सेवा करने वाली इस महिला को एक सलाम तो बनता ही है। अर्थतज्ञ बनने से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने तक सुनते हैं कुछ शक्तिशाली महिलाओं की शानदार कहानियां। अगर मन में कुछ बड़ा करने की चाह हो तो कोई भी सामाजिक बंधन आपके कदमों को बांध नहीं सकता। साल 2021 में देश की कुछ महिलाओं ने इस बात को सच साबित किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक मैसूर की मूल निवासी गीता एक टेक्नोक्रेट और कई किताबों की लेखिका है। इस 50 वर्षीय महिला ने साल 2001 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की और IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला बनी। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। अगर आपको ये मैगजीन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।